बुद्ध की कहानी, एक युवा बालक और आपके अंदर की शक्ति। प्राचीन भारत की धरती पर जब चारों ओर ज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज हो रही थी, तब एक युवक, जिसे बाद में संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगा, सत्य की खोज में निकला। यह कहानी एक युवा बालक की है जिसने अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानकर अपने जीवन को बदल दिया। कथा की शुरुआत। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उसे यह विश्वास था कि हर इंसान के भीतर एक अद्वितीय शक्ति छिपी होती है, जिसे पहचानकर इंसान अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है। सुधीर अपने गांव के मंदिर में रोज जाता और वहां बैठकर ध्यान करता। एक दिन उसने एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। साधु की आंखें बंद थीं और चेहरा शांत। सुधीर को साधु की यह स्थिति बहुत प्रभावित करती है। उसने सोचा, क्या मेरे अंदर भी ऐसी शांति और शक्ति हो सकती है। साधु से मुलाकात। एक दिन सुधीर ने साहस जुटाकर साधु से प्रश्न किया, हे महात्मा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके भीतर कोई अद्वितीय शक्ति है? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बालक, शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, बस इसे पहचानना आवश्यक है। सुधीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन मैं इस शक्ति को कैसे पहचानूं? मैं तो सिर्फ एक साधारण बालक हूँ। साधु ने कहा, तुम साधारण नहीं हो, कोई भी साधारण नहीं है। जो मनुष्य अपने मन की शक्ति को पहचानता है, वह संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। इस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाओं की ओर यात्रा। सुधीर ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। वह गांव के दूसरे लोगों से भी बुद्ध के बारे में सुन चुका था और जानता था कि बुद्ध ने आंतरिक शांति और मन की शक्ति के बारे में महान शिक्षाएं दी थीं। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध के पास जाकर उनके ज्ञान से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। सुधीर बुद्ध के आश्रम पहुंचा और बुद्ध के शिष्यों में से एक बन गया। वह बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुनता और हर दिन ध्यान करता। लेकिन कई दिनों तक उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि क्या वह कभी अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा। बुद्ध का मार्गदर्शन। एक दिन बुद्ध ने सुधीर को ध्यान में बैठा देखा और उसकी आंखों में निराशा को महसूस किया। बुद्ध उसके पास गए और कहा, तुम्हारी आंखों में सवाल है, सुधीर। सुधीर ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खास अनुभव नहीं हो रहा। क्या मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। जैसे बीज को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही मन की शक्ति को उभरने में समय लगता है। तुम भीतर से पहले से ही शक्तिशाली हो, परंतु उस शक्ति को उजागर करने के लिए तुम्हें स्वयं पर विश्वास और धैर्य रखना होगा। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक युवक भी तुम्हारी तरह शक्ति की तलाश में था। वह अपनी जड़ें खोजने के लिए गहराई से ध्यान करता रहा।
समय बीता और धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की अद्वितीयता को पहचान लिया। उसका विश्वास था कि शक्ति बाहरी नहीं, अंदर से आती है। आंतरिक परिवर्तन। सुधीर ने बुद्ध की बातों को समझा। उसने महसूस किया कि उसे अपनी शक्ति को पहचानने के लिए आत्मनिरीक्षण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। धीरे धीरे उसने ध्यान और आत्म शांति को गहराई से अनुभव किया। अब उसका ध्यान केवल शक्ति को ढूंढने पर नहीं था, बल्कि उस शांति पर था जो उसे भीतर से महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद सुधीर को अपने मन की शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है और वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। उसे यह समझ में आ गया कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी सारी चिंताओं और संघर्षों पर विजय पा सकता है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा। सुधीर अब एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखता था। वह जान चुका था कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित शक्ति होती है, जिसे पहचानना और जागृत करना आवश्यक है। उसने बुद्ध से अपनी शिक्षा का अंतिम चरण जानना चाहा। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें कोई बाहरी मार्गदर्शन नहीं चाहिए। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। अब तुम्हारा कार्य है कि इस शक्ति को अपने जीवन में लागू करो और दूसरों की भी मदद करो ताकि वे भी इस सत्य को पहचान सकें। सुधीर ने अपनी पूरी यात्रा को ध्यान में रखते हुए बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। अब वह न केवल अपने जीवन को संवार चुका था, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी उनकी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाने लगा। उसने गांव में ध्यान और आत्मशक्ति की शिक्षा देना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित होने लगे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और धैर्य से हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। सुधीर की यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की यात्रा है जो अपने जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति की तलाश कर रहा है। बुद्ध ने जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और जीवन को एक नई दिशा दो।